इसके अंदर हम सबसे पहले ले लेंगे सिंदूर और बंधन, ठीक है। उसके बाद हम लेंगे नारियल, फिर ये धूप बत्ती, गुलाब जल, रोली, ये शहद, माता जी की चूना, कपूर, चंदन और ये इत्र। अब मैं आपको बता देती हूँ कि ये क्यों लगता है। गंगा जल को कलश में भी यूज करते हैं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए जानते हैं कि दिवाली में सबसे पहले क्या लगेगा। सबसे पहले पूजा में आपको बाजोट लगेगा, जिसपे आप स्थापना करेंगे भगवान की। उसके बाद आपको ऐसा लाल कलर का कपड़ा लगेगा, क्योंकि लक्ष्मी जी की पूजा लाल वस्त्र के ऊपर होती है, इसीलिए हम ऐसे लाल कलर के कपड़े को ऐसे बिछा देंगे। उसके बाद हमको लगेगा भगवान की मूर्ति। आपको लगेगा भगवान की मूर्ति, धातु की मूर्ति है अगर आपके पास, तो आप उसको एक बार पूजा करने के बाद हर बार पूजा कर सकते हैं। और अगर आपके पास धातु की मूर्ति नहीं है तो आपको मिलेगी मार्केट में, आपको इस टाइप की मूर्ति भी मिल जाएगी फ्रेम वाली, आप वो भी यूज कर सकते हैं। और फिर आपको इस टाइप के पोस्टर भी मिल जाएंगे, देखिए आप इसको भी पूजा में यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ भगवान की मूर्ति के साथ आपको लगेगा श्रीयंत्र और लक्ष्मी यंत्र। और जो भी बर्तन आपने धनतेरस पे खरीदे हैं वो भी रखिएगा, क्योंकि हम उसकी भी पूजा करते हैं। ये पंचांग है, हम पंचांग भी रखते हैं इसके अंदर, जिससे आप डेली देख सकते हैं कि कौन सा वार है और कौन सी तिथि है। उसके बाद देखिए, आप बही खाता लिखते हैं तो आप बही खाता ले सकते हैं। मैंने लाल कलर का लिया है और ये पेन लिया है, इसकी भी हम पूजा करते हैं। इसमें मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप पूजा घर में कर रहे हैं तो लक्ष्मी जी की मूर्ति बैठी हुई होना चाहिए। अगर आप पूजा दुकान में कर रहे हैं तो लक्ष्मी जी की मूर्ति खड़ी हुई होना चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट हमको लगेंगे मिट्टी के दिए, जो कि आप धनतेरस से जलाते आ रहे होंगे। मैंने यहाँ पर 7 मिट्टी के दिए लिए हैं। आपको प्लेन मिट्टी के दिए भी मिल जाएंगे और ऐसे टाइप से कलरफुल दिए भी मिल जाएंगे। ये बड़ा दिया हमने रात को जो अपन घी की जो दगा के लगते हैं उसके लिए लिया हुआ है, जो हम ऐसे ये देखिए कलश पे स्थापित करेंगे इसे ऐसे। ये है लाई पताशा, ये पूजा की सामग्री में हम यूज करते हैं। ये देखिए, ये पताशे ऐसे दिखते हैं और ये लाई। साथ ही साथ हमें पूजा में लगेंगे ऋतु फल। 5 फल अनिवार्य होते हैं, आप कोई से भी 5 फल रख सकते हैं। भगवान के भोग के लिए हम प्रसादी के लिए मीठा रखते हैं। ये मैंने घर का मीठा रखा है, आप बाजार से मिला हुआ मीठा भी रख सकते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पर घी लिया है, क्योंकि हम दीपक घी का जलाएंगे, इसीलिए। आप तेल भी यूज कर सकते हैं अगर आप करते हैं तो, लेकिन घी का दीपक अच्छा रहता है यूज करने के लिए। ये अक्षत है, चावल जिसको बोलते हैं। ध्यान रखिए, चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए, चावल पूरे होने चाहिए। हमें पूजा के लिए चावल भी लगेंगे। अगर आप बड़ी पूजा कर रहे हैं तो आपको कलश के नीचे रखने के लिए चावल लगेंगे, तो आप थोड़े ज्यादा लें। हमने थोड़े कम चावल लिए हैं अभी। देखिए, लक्ष्मी जी को कमल का फूल चढ़ता है, इसलिए मैंने यहाँ पर सफेद कलर का और पिंक कलर का कमल का फूल लिया है। यहाँ कुछ गेंदे के फूल भी हैं और ये माला भी है। आपको हर प्रकार के फूल मिल जाएंगे। गुलाब भी आप यूज कर सकते हैं पूजा के लिए। तो ये मैंने फूल लिए हैं। अब मैंने ये थाली ली है, पूजा की थाली हम सजाएंगे। इसके अंदर हम सबसे पहले ले लेंगे सिंदूर और बंधन, ठीक है। उसके बाद हम लेंगे नारियल, फिर ये धूप बत्ती, गुलाब जल, रोली, ये शहद, माता जी की चूना, कपूर, चंदन और ये इत्र। अब मैं आपको बता देती हूँ कि ये क्यों लगता है। गंगा जल को कलश में भी यूज करते हैं। हमें कलश के अंदर पानी डालना है और पानी में गंगा जल डालना है, ताकि वो पवित्र हो जाए। और बाकी सब शुद्धिकरण में भी गंगा जल का यूज आता है। कपूर, आपको पता ही है कि कपूर हम आरती में यूज करते हैं। उसके बाद ये रोली है। रोली हमने इसलिए ली है कि जो भी हम कलश लेते हैं, आप देखिए जैसे कलश है तो हमने इसके ऊपर रोली बांधी है, इससे हर कार्य शुभ होता है। और भगवान के वस्त्र के लिए भी हम रोली का यूज करते हैं। अगर आप वस्त्र नहीं लेते हैं तो आप रोली को चढ़ा सकते हैं वस्त्र के रूप में। और ये हनी हमने पंचामृत के लिए लिया है। कट करते हैं। हमें इसमें साथ ही साथ माचिस भी लेनी है। हमें कलश अगर स्थापना कर रहे हैं तो कलश के अंदर हम पानी भरेंगे, जल भरेंगे। जल के अंदर हम ये पान के पत्ते यूज कर रहे हैं। अगर पान के पत्ते ना हो तो आप अशोक के पत्ते भी यूज कर सकते हैं। इसके ऊपर हमें इस तरीके से चुनरी को बांधना है। इसको हमको रोली की मदद से बांधना है, मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से रोली की मदद से मैंने इसको बांध लिया है।
एक बात आपको ध्यान देना चाहिए कि ये वाला भाग जो नारियल का है ये ऊपर आना चाहिए, तिकोना वाला जो भाग है वो नीचे आना चाहिए, और इसको ऐसे स्थापित करना है। लक्ष्मी माता को चढ़ने का ये 5 चीजों का एक पैकेट है, ये आपको मार्केट में इजीली 10 रुपीज में अवेलेबल हो जाएगा। इसके अंदर हल्दी, सुपारी, बादाम, खोपरा और ये चूड़ी और सिंदूर वगैरह है, जिसको माता जी को चढ़ता है। आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा, आप जरूर लीजिएगा। ये थाली मैंने पहले से ही तैयार करके रखी है। ये थाली हम अगर नवग्रह की स्थापना करते हैं तो उसके लिए हमें 5 पत्ते लगते हैं, हल्दी लगती है, सुपारी लगती है, इलायची और लौंग लगता है, ठीक है। और ये माता जी को बहुत प्रिय होता है, ये होता है सप्तधान। ये भी आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। माता जी को ये बहुत प्रिय है। ये है कमल गट्टा, आपको आसानी से मिल जाएगा मार्केट में। माता जी को ये बहुत प्रिय है। कोड़ियां भी माता जी को चढ़ती हैं। और ये गोमती चक्र है, ये भी माता जी को चढ़ने वाला चीज है। तो आप ये जरूर लीजिएगा, क्योंकि ये सब माता जी को बहुत प्रिय है और इससे घर में बहुत अच्छा रहता है। माता जी को मेहंदी भी चढ़ती है, तो मैंने एक रेडीमेड कोन ले लिया है मार्केट से, ये भी हम माता जी को चढ़ाएंगे, अर्पित करेंगे। जैसे कि आप सभी पूरे घर में दीपक लगाते हैं, तो हमने ये गोल बत्ती भी ली है और ये लंबी बत्ती भी ली है, आप अपनी स्वेच्छा अनुसार लगा सकते हैं। ये हमने आम के पत्तों का तोरण बनाया है। घर पर ही पूजा होने के बाद ये घर के बाहर लगाया जाता है। इसे बहुत ही शुभ माना जाता है और इसे आम के पत्ते का ही लगाना चाहिए घर के बाहर जो तोरण लगाते हैं। हम लक्ष्मी जी की पूजा तो करते हैं, लेकिन घर में जो लक्ष्मी है उसकी भी हमें पूजा करना चाहिए। तो यहाँ पर हमने कुछ पुराने सिक्के ले लिए हैं, और जिसको जैसा जिसके पास है वैसा गड्डी वो रख सकते हैं, हम उसकी पूजा करते हैं। ये चांदी के पुराने सिक्के हैं, हमें इसकी भी पूजा करनी चाहिए। ये बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जो लक्ष्मी हमारे पास है हमें उसकी पूजा करना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए, ताकि हमें लक्ष्मी आए। एक बड़ा दीपक लगता है और एक नॉर्मल दीपक लगता है। तो मैंने ये पीतल का दीपक जो हम घर में डेली जलाते हैं वो लिया है। ये इसमें भी घी का दीपक ही लगेगा। और अंततः हम आएंगे बच्चों की पसंदीदा चीज पर, पटाखे पर, जो वो खुशी में छोड़ते हैं। तो ये है पटाखे, हमें इसकी भी पूजा कर लेनी चाहिए ताकि किसी को कुछ भी हानि ना पहुंचे। देखिए, सबसे जरूरी बात मैं भी भूल गई थी, आप ना भूलें कि हमें झाड़ू की पूजा करनी रहती है। जो धनतेरस पे आपने झाड़ू ली होगी, एक फूल झाड़ू और एक ये पूरी झाड़ू, इसकी भी पूजा हमें दोबारा से दिखा दे रही हूँ, आप प्लीज ध्यान रखें और कुछ भी ना भूलें। आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।